तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि कक्षा 10वीं आपका सोशल साइंस का पेपर बहुत ही पास आ गया है। आपके पेपर में सिर्फ 4 से 5 महीने ही बचे हैं और ऐसे में देखते हुए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए 20 ऐसे एमसीक्यू लेकर आ गए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं मत जाइएगा, ओमकार हिस्ट्री ऐप पे बने रहिएगा, जहाँ पर हम कक्षा 10वीं के साइंस और सोशल साइंस के जो एमसीक्यू होते हैं, जो पेपर होते हैं, उसको हम डेली सॉल्व कराते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 20 एमसीक्यू लेकर आ गए हैं, इनको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि 20 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हो। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, इसको मैं 5 स्टार दे दूँ। 5 स्टार देने का मतलब है कि प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न होते हैं, 5 स्टार के प्रश्न जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1789, ऑप्शन बी 1799, ऑप्शन बी 1804, ठीक है, 84, और ऑप्शन डी 1815। तो इसको हिंदी में बोलना ज़्यादा सही रहेगा, यानी 1789, 1799, 1804 और 1815 से, यानी कब हुआ था? तो 1789 में, यानी 1789 में जो है ईस्वी में आपका फ्रांस का क्रांति हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों देखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर भी 5 स्टार बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है? विनया कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1815 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1848 में और ऑप्शन डी 1789 में। तो इसका प्यारे बच्चों 1815 में विनया कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। चलिए, तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, भारत में असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो भारत में असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1930 में और ऑप्शन डी 1942 में और ऑप्शन डी 1947 में। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी 1932 में जो है आपका है दांडी यात्रा शुरू हुई थी। चलिए, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी नेपोलियन ने और ऑप्शन डी मेटरनिख ने। तो जो बिस्मार्क था उसने जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व किया था, बिस्मार्क ने। चलिए, छठा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी कपास। यानी भारत के क्षेत्रफल में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाए थे? सही उत्तर पे बच्चों ऑप्शन बी चावल जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। यानी अगर मैप में अगर भारत को अगर समझो प्यारे बच्चों, तो आपका जो ये पूरा जो होता है ना, ये मैप में, तो पूरा जो हमारा साउथ इंडिया होता है, साउथ इंडिया तो मैप में बन नहीं पा रहा है, इसको अभी समझो। जो हमारा साउथ इंडिया होता है, आपका महाराष्ट्र के नीचे जितने भी राज्य हो गए, जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मतलब लगभग इतने सारे हिस्से में क्या होता है, आपका बड़े क्षेत्रफल में चावल की खेती की जाती है। तो इसे उत्तर है चावल। चलिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी जूट के लिए। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं और इसको रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, आठवां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो 2525 किलोमीटर लंबी जो नदी है, या लगभग आप कह लो 2500 किलोमीटर, वो कौन सी नदी की लंबाई है? वह है गंगा नदी की लंबाई। यानी गंगा नदी की जो लंबाई है 2525, सॉरी यहाँ पर 2225 हो गया, यहाँ पर 2525 किलोमीटर जो है यह लगभग उसकी लंबाई अगर बात करो तो 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। चलिए, अगला प्रश्न देखो, लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा? ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी थार का मरुस्थल, ऑप्शन डी तटीय मैदान। तो लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर का जो पठार होता है वहाँ पर पाया जाता है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? देखो, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखो, पहले भारत का सबसे बड़ा जो राज्य था वो पहले मध्य प्रदेश था, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था। अब कौन राज्य है? अब राजस्थान है। ठीक है, पहले जो था वर्ष 2000 ईस्वी में कौन था? मध्य प्रदेश था। अब राजस्थान है, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ वर्ष 2000 सन 2000 में अलग हो गया था। ठीक है, चलिए, 11वां प्रश्न, भारत में शासन प्रणाली कैसी है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी राजतंत्र। तो लोकतंत्र क्या है? भारत में शासन प्रणाली है। चलिए,
12वां प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत को संविधान लागू हुआ। चलिए 13वां पर, सत्ता के बंटवारे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संघवाद, ऑप्शन बी सत्ता की साझेदारी और ऑप्शन सी लोकतंत्र और ऑप्शन डी समानता। यानी सत्ता के बंटवारे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसको जो अंग्रेजी में सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग बोलते हैं। क्या? पावर शेयरिंग। यहाँ पर गलत आ गया, यहाँ पर पावर शेयरिंग लिखना हो चाहिए, पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। चलिए 14वां प्रश्न, भारत में कितने स्तर की सरकार है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो 3 स्तरों की सरकार होती है। ऊपर केंद्र सरकार होता है, मध्य में जो प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार को, और नीचे क्या होता है? स्थानीय सरकार होता है। स्थानीय सरकार पंचायत स्तर पर होता है और मतलब गांव और जो सर दोनों स्तर पर होता है, ग्रामीण और नगरीय स्तर पर। ठीक है। चलिए 15 प्रश्न, चुनाव आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए न्यायपालिका से, ऑप्शन बी चुनाव प्रक्रिया से, ऑप्शन सी शिक्षा से और ऑप्शन डी व्यापार से। चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है चुनाव आयोग। 16वां प्रश्न, विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जीवन स्तर में सुधार, ऑप्शन बी केवल पैसा कमाना, ऑप्शन सी व्यापार बंद करना, ऑप्शन डी जनसंख्या बढ़ाना। जीवन स्तर में सुधार करना। चलिए 17वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्रक होते हैं? ऑप्शन ए भारत की अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ऑप्शन बी केवल कृषि, ऑप्शन सी केवल उद्योग, ऑप्शन डी केवल सेना। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्रक हैं। चलिए 18वां प्रश्न है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या? ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी खेती का करना, ऑप्शन डी उत्पादन करना, ऑप्शन डी कर समाप्त करना। तो मुद्रा का मुख्य कार्य है विनिमय का माध्यम है मुद्रा। चलिए 19वां, वैश्वीकरण का संबंध किससे है? ऑप्शन ए देश के बीच आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी केवल कृषि, ऑप्शन बी केवल शिक्षा और ऑप्शन डी केवल खेल। तो वैश्वीकरण का संबंध किससे है? देशों के बीच आर्थिक संबंध को बढ़ावा देने से। चलिए 20वां प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 5 स्टार इस पर भी बना दूं, ये 5 स्टार। क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण की रक्षा करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? ऑप्शन ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी शिक्षा अधिनियम, ऑप्शन डी ऑप्शन सी वन अधिनियम, ऑप्शन डी श्रम अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था। 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मनाया जाता है। तो ये रहा 20 प्रश्न, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप और भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।